नमस्कार दोस्तों, आप सभी का योगी मैथ्स यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आशा है सभी ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे और सभी की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। मैं आपको बता दूं कि अपना टॉपिक चल रहा था नंबर सिस्टम, उसमें अपन ने कुछ पढ़ लिया था और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब आगे चलते हैं। अपना टॉपिक था नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम आज इसी का एक टॉपिक है डिजिट चेंज, मतलब अंक परिवर्तन। अंक परिवर्तन क्लास 8 की एनसीईआरटी में ये टॉपिक है। आप सभी ने पढ़ा होगा क्लास में, लेकिन अब 3-4 साल हो गए, किसी को 10 साल हो गई, तो ये चीज़ें याद नहीं है। अंक परिवर्तन बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में से क्वेश्चन आते हैं। देखो, जैसे संख्या दे दी अपन को कोई भी, जैसे कोई भी संख्या है अपने पास, 84 दे रखा है संख्या। तो ये संख्या 84 कैसे बनी है? 80 + 4, यही तो बनी है संख्या। और यदि इसको परिवर्तन कैसे करेंगे? यदि ये परिवर्तन बोले तो परिवर्तन कैसे बोलेंगे? इसका चेंज करके 48 बन जाएंगे 84 का। ये क्या हो जाएगा? 40 + 8। जैसे यदि 3, 4, 7 दे रखा है कोई टर्म, तो इसका मतलब क्या है? पहले 300 जोड़ा गया है, फिर 40 जोड़ा गया है, फिर 7। इसको क्या बोलते हैं? सैकड़ा, इसको दहाई और इसको इकाई। यूनिट 10 और ये 100 है। अब आपको मतलब मेन चीज़ क्या है? यदि इसका अंक परिवर्तन करेंगे तो कैसे हो जाएगा? 743। अब देखो, एक मेन चीज़ दे रखी है जो अपन को, यदि कोई संख्या है अपने पास ए बी, क्योंकि यही मान के चलते हैं, काफ़ी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। तो यदि आपने कुछ नहीं दे रखा तो उसको ए या बी मानेंगे, या एक्स मान लो चाहे वाई मान लो, वेरिएबल में मानेंगे। तो ये संख्या दे दी, अब इसका परिवर्तन करना है। तो परिवर्तन कैसे होगा? ये ए बी संख्या है तो ये क्या हो जाएगी? बी ए। यदि ये तो इकाई के में हो रहा है, और यदि ये दहाई वाली में है, इकाई में तो ए हो ही जाता है। अभी दहाई में यदि ए बी दे रहा है, और ये बनता कैसे है? इसको मैं tan a + b लिख सकता हूँ, और इसको tan b + a लिख सकता हूँ। यही तो होगा इसका, क्योंकि इसकी यूनिट डिजिट b है। ये क्या हो गया इसका? दहाई। और ये ऐसे जैसे सेम इसमें किया है, 84 को 80 + ये लिखा है, सेम ये लिखा है मैंने। अब देखो, यदि ये 3 अंकों में हो ए बी सी, तो इसका अर्थ क्या होगा? 100 तो ए हो जाएगा, 10 बी हो जाएगा, और ये सी हो जाएगा। और चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? सी बी ए। तो ये कितना हो जाएगा? 100 सी + tan बी + ए। ये हो जाएगा। अभी देखो, ये चीज़ यदि आपको समझ में आ गई हो तो मैं आगे बढ़ता हूँ। अभी एक क्वेश्चन मैं करवाता हूँ जिससे सारी डाउट क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन है बड़ा ही इम्पोर्टेंट, काफ़ी एग्जाम में आ चुका है। आप सभी लोग एक बार क्वेश्चन को देखिए। देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन की तरफ देखो। 2 अंकों की संख्या के अंक पलट दिए जाएं तो वह संख्या, तो वह 36 कम हो जाती है। यदि कोई संख्या है उसको पलट देने पर वो 36 कम हो जाती है। यदि संख्या के अंकों का योग 16 है तो संख्या बतानी है अपन को, संख्या क्या होगी। देखो, अगर जैसे अपन ने संख्या मानी, 2 अंकों की बोल रहा है, तो अपन ने संख्या मानी ए बी, तो ये इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? tan a + b। पलट देने के बाद क्या हो जाएगा? ये बी ए, तो ये क्या बन जाएगा? tan b + a। तो ये बोल रहा है कि उसको पलट देने पर 16 कम हो जाती है। कम कब होगी? माइनस होगा जब, क्योंकि प्लस होगा तो जो अधिक होगी, कम हो रहा तो माइनस। जैसे tan a + b - tan b - tan a, क्योंकि यदि ये माइनस लोगे ये प्लस है।
तो कितनी हो जाती है 36। जैसे tan A प्लस बी माइनस tan B माइनस A 36, ये हो जाएगा 9A माइनस 9B, ये हो जाएगा 36। 9 यहाँ से कॉमन आएगा, A माइनस बी 36 और A माइनस बी ये कितना आ जाएगा 4। देखो ये मैंने क्या किया है, ये संख्या और इसको पलटने के बाद जो संख्या बनी है वो संख्या, दोनों को माइनस करने पर 36। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 36 कम हो जाता है, तो मैंने ये लिख दिया। इसको माइनस किया, 9A माइनस 9B, 9 मैंने कॉमन लिया, फिर A माइनस बी की वैल्यू 4 आ गई है। और एक सेकंड टर्म देखना कि उसके अंकों का योग 16 दे रखा। अंकों का योग से क्या मतलब है, A प्लस बी, इसकी वैल्यू कितनी है 16, और A माइनस बी की अपन ने निकाली है, इसकी वैल्यू कितनी है 4। 2A बराबर ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 20, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, और यदि यहाँ पे एक की वैल्यू 10 रखेंगे तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16। अब देखना यदि संख्या क्या बनेगी, देखो यहाँ पे जैसे संख्या बनती है जैसे ए बी होता है, तो यहाँ पे 10 प्लस 6 तो कर नहीं सकते, क्योंकि 10A ये तो 2.5 अंक होता है, और 10 ये है, एक असल और जुड़ जाएगी, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 20, और यहाँ पे आ जाएगा कितना 26। जो संख्या कितनी होगी 26 होगी, वो संख्या 26 होगी जिसको बदलने के ऊपर 36 कम हो। जैसे आप यदि 26 है, इसको बदलने पर 62 होगा, और इसको आप माइनस करोगे तो कितना 36 बचेगा ये, और इन दोनों के अंकों का जोड़ोगे तो 8 8 16। ये था क्वेश्चन, आ गया होगा सभी को समझ में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या दे रखा है, 2 अंकों की संख्या के अंकों को पलट दिए जाने पर वह 54 कम हो जाती है। मतलब जो संख्या है और उसको अंक को पलटने के बाद दोनों को घटाया गया है तो कितना 54 आया है। फिर अपन को बताना है 2 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं होंगी, मतलब ऐसा कितनी संख्या होंगी जिसको घटाने पर, मतलब दोनों को पलटने के बाद माइनस करने के बाद 54 बचे, ऐसी कितनी संख्या होंगी। देखो सेम चीज़ है जो मैंने बताया था, संख्या अपन को क्या लेनी है ए बी, पलट देने के बाद ये क्या बन जाएगी बी ए, और ये क्या होती है 10A प्लस बी, और ये क्या होता है 10B प्लस ए होता है। इन दोनों के माइनस करने के बाद मैंने बताया था, ये चीज़ आप याद रख लेना, 9A माइनस बी ये दे रखा, और इसकी वैल्यू अपन के पास कितनी है 54 है, तो A माइनस बी इसकी वैल्यू 6 आ गई। ये शायद किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी इतना करने पर, क्योंकि 9 से इसको काट देंगे, 9 6 की 54, तो A माइनस बी कितना आ गया 6 आ गया। अब देखना क्या है कि अपने पास ये टर्म आ गई है, तो अब अपन को दिमाग से सोचना है, क्योंकि 9 नंबर 10 होते हैं एक्चुअली, 0 से लेके 9 तक 10 डिजिट होती है। जैसे अपन को सोचना है कि मतलब किन 2 संख्या को घटाने के बाद 6 बचेगा। जैसे 9 में से कितना घटाएंगे 3, जब भी 6 आएगा, मतलब 93 की संख्या होगी 8 2 7 1 6 0, ये बच गई। मतलब ये संख्या होगी कितनी 2 2 4 ऐसी संख्याएं हैं जिनको अपन यदि दोनों के मतलब इसको 93 को 39 करके घटाएंगे तो उसका 54 बचेगा। 82 को जैसे चेंज करेंगे 28 होगा, इन दोनों को घटाएंगे तो जो मतलब शेष बचेगा वो कितना बचेगा 54 बचेगा। 60 में से 6 घटाएंगे तो भी 54 बचेगा, 71 में से 17 घटाएंगे तो भी। तो ऐसी 4 संख्याएं हैं जिसमें मतलब ऐसी कंडीशन आएगी। और अगर योग में होता ना जब, तो अपन यदि ये जैसे टोटल संख्या पूछे योग में होता तो इसको 3 और 9 भी लिखते, जैसे 2 और 8 भी लिखते, क्योंकि यदि ये माइनस में है तो इन दोनों को घटाएंगे तो 39 में यदि अपन घटाएंगे तो -6 बचता है, इसलिए ये इसको नहीं लिया गया है। अगले क्वेश्चन में देखिएगा कि मतलब योग वाले में मतलब ये संख्या तो है ही है, और इसके अलावा इसके अपोजिट संख्या जैसे 3 9 भी ऐड होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ देखना, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
देखिएगा क्वेश्चन क्या है, दो अंकों की संख्या व उनके अंकों को पलटने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसका योग कितना है, 132 है। तो ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जिनका योग 132 आए, उसमें कम किया था, उसमें माइनस था, उसको घटाने पर 54 आ रहा था इससे पहले वाले क्वेश्चन, और इसमें क्या है, योग का है। ऐसी कितनी संख्या होगी जिसमें मतलब डिजिट चेंज करने के बाद 132 आएगा। देखो इसको सोल्व क्या करेंगे, सेम वही मेथड रहेगा, जैसे संख्या अपन मानेंगे क्या, वही होगा ए बी, और ये क्या बी ए, ये पलटने के बाद संख्या हो जाएगी। ये क्या होता है, tan a प्लस बी होगा, और ये कितना हो जाएगा, tan b प्लस ए हो जाएगा। अब क्या कर रहा है, योग करवा रहा है, जैसे tan a प्लस बी प्लस tan b प्लस ए, इसका योग कितना दे रहा है, 132। तो ये क्या होगा, 11a प्लस 11b बराबर 132। 11 कॉमन लिया तो a प्लस बी कितना आ गया, 132, a प्लस बी, तो ये कितना आ जाएगा, 12, यही आएगा इसको इससे काटने के बाद। अब अपन को क्या करना है, सोचना है कि किन दो अंकों का ऐड मतलब 12 आएगा। जैसे ही मैं संख्या लेता हूँ, एक संख्या 9 ली और 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 12, 8 4 का भी 12 होगा, 7 5 का भी 12 होगा, 6 का भी 12 होगा, फिर वापस ही चेंज हो जाएगा, 5 7 का भी 12 होगा, फिर कितना हो जाएगा, 4 8 का भी 12 होगा, और 9 3 9 का, 3 और 9, इसका भी कितना योग क्या होगा, 12। संख्या कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब ऐसी कितनी संख्याएं आएंगी, 7। मतलब 7 ऐसी संख्याएं हैं जिनका योग करने के ऊपर 132 आएगा। आ गए हो सभी को क्वेश्चन ये समझ में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन एक दे रखा पे, किन्हीं दो अंकों की संख्या अंकों के योग का 7 गुना है, मतलब कोई दो अंकों की संख्या वह उसके अंकों का जो योग है उसके 7 गुना है, तो इस संख्या को उलटने पर प्राप्त संख्या क्या होगी, वो ये इसने पूछा है। तो सीधे से बता देंगे, मतलब संख्या क्या होगी वो ही बताना है अपन को, मतलब इसके 7 गुना है तो क्या होगा। जैसे संख्या क्या है इसकी, तो अपन ने मानी क्या, ए बी, ये क्या होगा, tan a प्लस बी, tan a प्लस बी हो गया ये, और अंकों का योग, अंकों का योग, अंकों का योग क्या होगा, a प्लस बी। तो इसमें क्या बता, यदि ये संख्या है tan a प्लस बी, ये कितनी है, 7 गुना है अंकों के योग की। अब इसको सोल्व करेंगे तो tan a प्लस बी, ये कितना हो जाएगा, 7a प्लस 7b, इस साइड आएगा और b को उस साइड भेज देंगे तो ये क्या आएगा, 3a, और ये साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6b, कैंसिल, a बराबर b कितना हो जाएगा, 2 होगा। अपने पास जो संख्या आई है वो संख्या क्या आ गई है, एक की वैल्यू 2 और b की 1, तो 21। पलटने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी वो उसने पूछा, तो वो क्या हो जाएगी, 1 2। आगे हो गए सभी को क्वेश्चन समझ में, क्या किया है मैंने, क्योंकि इसमें कोई संख्या है उसके मतलब अंकों का योग 7 गुना है, फिर इसको सोल्व किया, ये b की वैल्यू निकाली, संख्या अपने पास कितनी है, 21 आई, और उसको पलटने के बाद ये क्या हो जाएगी, 12। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा क्वेश्चन दे रखा है, इससे पहले अपन दो संख्याओं में खेल रहे थे, 2 अंकों की संख्या, तो इस बार दे रखी है 3 अंकों की संख्या। एक 3 अंकीय संख्या, इसमें 100 का अंक मतलब सैकड़ा का अंक इकाई के अंक का कितना है, दुगना है, और इस संख्या के अंक उलट दिए जाने पर यह 297 कम हो जाती है, मतलब माइनस करने के बाद 297 कम हो जाती है।
यदि इस संख्या के अंकों का योग 16 है, मतलब तीनों अंकों का योग जोड़ के, 3 अंकों के तीनों अंक जोड़ने के बाद कितना 16 हो रहा है उसका योग, तो संख्या क्या होगी ये अपन को क्या है बताना है। देखो सेम मेथड करना है अपन को। संख्या क्या है अपने पास, इस बार ए बी सी है, इसको अपन क्या लिख दें 100A प्लस 10B प्लस C, ये होती है पलटने पर क्या हो जाएगी CBA, ये संख्या हो जाएगी, मतलब 100C प्लस 10B प्लस E, ये होगी। अब क्या कर रखा है इसने, कम हो रहा तो माइनस होगी, 100A प्लस 10B प्लस C माइनस 100C माइनस 10B माइनस A बराबर कितना दे रखा है 297, ये दे रखा है। इसको घटाएंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बचेगा 99A माइनस 99C 297, 99 जैसे कॉमन आ गया तो A माइनस C 297, A माइनस C कितना आ जाएगा 3, A माइनस C अपने पास आ गया है 3। और एक आगे और बढ़ो, इसमें क्या दे रखा अंकों का योग कितना दे रखा है 16, मतलब इसका मतलब क्या हो गया A प्लस B प्लस C ये बराबर 16। और एक स्टार्टिंग की बात और पढ़ो, मतलब ये यहाँ से सैकड़ा का अंक इकाई के अंक का दुगुना है, इसका मतलब क्या होगा सैकड़ा का अंक इकाई के अंक का दुगुना है, मतलब जो ये यहाँ पे जो A है ये कितना है 2C, यहाँ पे इसकी वैल्यू रखेंगे तो 2C माइनस C 3, तो C की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, C की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। अभी यहाँ पे रख दो एक बार A माइनस C, यहाँ पे इसको रखेंगे, मतलब ये यहाँ पे 2C, एक की वैल्यू यहाँ पे रखी है अपना 2C प्लस B प्लस C, यहाँ कितना हो गया 16, B प्लस 3C बराबर कितना हो गया 16, C की वैल्यू कितनी है 3, यहाँ पे रखेंगे 3 3 9 साइड जाएगी तो माइनस, B की वैल्यू कितनी आ गई है 7, एक की वैल्यू अपन निकाल लेंगे क्योंकि B की दे रखी है C की दे रखी है, 7 और 3 10, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 6। यदि वैसे भी इसकी वैल्यू C की वैल्यू 3 है तो एक की वैल्यू 6, तो यहाँ से भी आ जाएगी। तो अपने पास एक की वैल्यू आ गई 6, B की वैल्यू 7 और C की वैल्यू 3। तो अपन को संख्या बतानी है, संख्या क्या होगी, संख्या तो बड़ी आसान होगी 6 7 3। और अगर एक बात मैं आपको बता दूँ, अगर यहाँ पे जैसे 10 होता तो यहाँ पे ये 7 हो जाता, ये एक असल यहाँ पे जुड़ जाती। चलो ये आगे होगा आप सभी के समझ में। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और है उसकी तरफ बढ़ते हैं। इसमें कुछ नहीं किया, इन दोनों को माइनस किया, ये सी जो अपन ने कंडीशन दे रखी वो ली थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा क्वेश्चन है, बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या का योग एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। ये बात याद रखना, मेरी पहली वीडियो देना, उसमें इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर उसमें मैंने बताया था पूर्ण वर्ग क्या होगी, मतलब कोई संख्या का पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो ऐसी 2 अंकों की कितनी संख्या होगी, मतलब 2 अंकों की अपन को बतानी, इतनी कितनी संख्या होंगी। देखना इसमें आप जैसे संख्या है, संख्या पर जैसे पहले वाले क्वेश्चन में कर रहे थे बी होगी, पलटने के बाद बी ए बन जाएगी, ये tan a प्लस बी होता है और ये क्या हो जाएगी tan b प्लस ए, ये होता है। इनका योग किया गया है tan a प्लस बी प्लस tan b प्लस ए। इसके बाद क्या हो रहा है, एक पूर्ण संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या। अब देखोगे तो यहाँ पे क्या होगा 11a प्लस बी। अब देखो 11 का यहाँ पे वर्ग करोगे तो कितना, मतलब ऐसी क्या संख्या ये होगी जो मतलब इसका पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो 11 का वर्ग कितना 120, तो a प्लस बी इसकी वैल्यू कितनी आएगी 11। अब ऐसी संख्या अपन को सोचनी है जिनका योग कितना हो 11 हो, जैसे 9
2 11, 8 3 11, 7 4 11, 6 5 11, 5 6 11, 4 7 11, 3 8 11, 2 9 11, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ऐसी संख्याएं होंगी जिनका मतलब पूर्ण वर्ग होगा। यदि माइनस दे रखा होता ना कि भाई उनका मतलब घटाने के ऊपर एक पूर्ण वर्ग बनता है, तो यहाँ पे 9 का स्क्वायर 81 आ जाता है, क्योंकि इसको घटाने के ऊपर 9a माइनस बी होता है और ये कितना हो जाता है 81। फिर a माइनस बी करके 9 के ऊपर सोचना पड़ता है क्या क्या संख्या होंगी। अच्छा क्वेश्चन है, सभी ध्यान से पढ़े, आ जाएगा समझ में। अब एक नए क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन दे रखा है। ऐसे क्वेश्चन अपन ने पहले भी किया था। क्वेश्चन क्या है कि 2 अंकों की वह संख्या बतानी है जिसके अंकों को पलट देने के बाद प्राप्त संख्या का अंतर कितना हो जाता है 54। अंतर हो या कम करने पर हो, ये मतलब घटाने के ऊपर आ जाता है, तो इतना है। तो 2 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं बतानी है। जैसे सेम संख्या होती है, संख्या अपन को क्या लेना, सेम लेना। ए बी हो तो पलट देने के बाद ये बी ए बन जाएगा, ये tan a प्लस बी हो जाएगा, और ये क्या होगा tan b प्लस ए। और यदि ये अंडरस्टूड होने चाहिए दिमाग के अंदर, यदि अपन इसको मतलब घटा रहे हैं तो ये अपन को पता है ये 9a माइनस बी आएगी। ये बात याद होनी चाहिए, अंडरस्टूड होनी चाहिए। यदि प्रैक्टिस करो तो वैसे भी याद हो जाएगी। 9a माइनस बी, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 54। और अगर योग दे रखा होगा तो 11a प्लस बी करके जो संख्या आएगी वो आएगी। जैसे मतलब योग में तो 11a प्लस बी और माइनस करने पर 9a माइनस बी। ये बात अंडरस्टूड होनी चाहिए, दिमाग के अंदर होनी चाहिए। अपन ने काफ़ी क्वेश्चन कर लिए तो अपने आप आ जाएगा ये दिमाग में अंदर। प्रैक्टिस करते रहिए। अब इसको क्या करेंगे तो a माइनस बी, ये कितना हो जाएगा 6। तो अब अपन क्या संख्या सोचनी है, 9 माइनस 3 मतलब 9 और 3 6 आ जाएगा। मतलब एक संख्या कितनी हो गई 93। 8 2 7 1 6 0, मतलब ये कुल मिला के 4 संख्याएँ हैं। 4 संख्या ऐसे हैं जो मतलब इसके मतलब 4 ऐसी संख्या है जिसका अंतर कितना आएगा 54 आएगा। क्योंकि ये 39 इसलिए नहीं हो सकती, यदि इसको घटाएंगे तो -6 आएगा। ये बात ध्यान रखिएगा। आज का टॉपिक इतना ही था, अंक परिवर्तन। अब अगली वीडियो में हम फिर मिलते हैं कि अगले टॉपिक के साथ। आप सभी अपने खुद के नोट्स प्रिपेयर करते रहिए। थैंक यू।